हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज अब हम आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था होमवर्क में करने को। देखो इसका ये किस तरीके से होगा इसका सॉल्यूशन फर्स्ट वाले का। तो सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम सेम बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर हो जाए तो क्यों नहीं होएगा। देखो देखो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस इसको कॉस पावर 8x एक बार लिख दो। तो ये क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस पावर 8x। ठीक है, इसको खोलो, देखो 1 प्लस कॉस पावर 4x माइनस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस पावर 8x। ठीक है, ये गया। अब आगे क्या करें, देखो कॉस पावर 8x प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस पावर 4x इज इक्वल टू 0। तो कॉस स्क्वायर एक्स इसमें से कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस पावर 6x प्लस का, इसको एक लिख लो पहले, माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब एक चीज देखो, आ, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। ये 0 है ना, ये जो ब्रैकेट वाली ये जो क्वांटिटी है ये 0 हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, देखो इनकी कोई भी वैल्यू 0 हो जाए तो दो तो कभी 0 के बराबर हो नहीं सकता। तो दिस फंक्शन कांट बी इक्वल टू 0, तो हम कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे। ठीक है, उसका भी रीजन मैं आपको बता देता हूँ, इसका भी रीजन मैं आपको बता देता हूँ। देखो इधर, ये भी मैंने क्यों कह रहा हूँ, ये जो चीज है, देखो कॉस स्क्वायर एक्स तो एज इट इज, इसको एक काम करो कॉस क्यूब एक्स का होल स्क्वायर लिख लो। ठीक है, और इसका क्या करें, कॉस स्क्वायर एक्स, इसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अगर लिख दूं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बाहर नेगेटिव है तो नेगेटिव 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और प्लस 2, 2 में से 1 गया तो 1, और साइन स्क्वायर एक्स ऐसे कैसे, तो इसको मैं लिख देता हूँ प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर पॉजिटिव 1। आगे देखो इज इक्वल टू 0। तो अब दो नंबर्स का स्क्वायर का सम है ना, या देखो या तो ये 0 हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव तो कभी नहीं हो सकता। ये भी और ये भी, किसी नंबर का स्क्वायर है ना, और उसमें एक जुड़ भी रहा है, तो ये तो कभी नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये तो मतलब ये तो 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो फिर कॉस स्क्वायर एक्स को ही 0 के बराबर होना पड़ेगा, और ये होता है तो कॉस एक्स इक्वल टू 0। और ये कब होता है, एक्स इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, 2n प्लस 1 पाई बाय 2, है ना। इसके अलावा एक मेथड 2 भी है इसका, जो आप एकदम नॉर्मल तरीके से यूज कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा समझने लायक है। देखो इसलिए बता रहा हूँ, देखो आपको दिया हुआ था साइन पावर 4x इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस पावर 8x। ठीक है, इसकी जो साइन एक्स की जो रेंज होती है वो होती है -1 से 1, स्क्वायर करोगे तो वो 0 से 1, 0 से 1, तो और पावर 4 में भी यही, तो 0 से 1 हो गई है तो। ठीक है, और इसकी भी वही होगी, लेकिन 1 जुड़ जाएगा तो वो हो जाएगी 1,2, तो वो हो जाएगा 1,2। अब देखो इनको इक्वलिटी होल्ड करवानी है अगर मुझे, ठीक है, इक्वलिटी के लिए क्या करें, तो देखो साइन पावर ये दोनों कब इक्वल हो सकती है भाई, साइन एक्स की मैक्सिमम पावर 4x की मैक्सिमम वैल्यू है 1, और इसकी मिनिमम वैल्यू है 1, यानी 1 एक ऐसा नंबर है जिसपे ये दोनों होंगे तो इंटरसेक्शन लेने पर काम बन सकता है। 4x इक्वल टू 1 इंटरसेक्शन कॉस पावर 8x इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-1 इंटरसेक्शन कोस एक्स इक्वल टू 0। अब ये कब हो सकता है, ये कब हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब x इक्वल टू हो 2n प्लस 1 पाई बाय 2।
ठीक है, पाई बाय 2। भाई आप कॉस जीरो कब होता है? 90 पे, है ना। और साइन जीरो कब वो साइन 1 या -1 क्या होता है? ऑड कब होता है? ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पर। तो ये हो गया ना 2n+1 पाई बाय 2। n बराबर 0 रखोगे तो पाई बाय 2, n बराबर आप 1 रखोगे तो 3 पाई बाय 2 एंड ऑल। ठीक है, इस तरीके से होगा ये। तो ये इससे भी ये मेथड 2 से भी 2n+1 पाई बाय 2 ही आ रहा है, और इसका नाम मेथड 1 दे दो। इससे भी अगर आप देखोगे तो 2n+1 पाई बाय 2 ही आ रहा है। ये देखो 2n+1 पाई बाय 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब जरा सेकंड वाला देखो। सेकंड वाला क्या कह रहा है? साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 12x इक्वल टू 1। साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 12x इक्वल टू 1। तो इसमें भी वही ये लिख दो, कॉस पावर 12x इज इक्वल टू, इसको लिख दो 1 माइनस साइन पावर 4x, फिर नेगेटिव, और ये इसका कर दो पावर 4। तो ये कितना हो जाएगा? कॉस पावर 12x इक्वल टू, इसको लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इक्वल टू 0 जो होगा तो इसको इधर बुला लो और अब इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, अच्छा, इस cos पावर 12x और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? cos स्क्वायर एक्स। तो लिख दो यहीं पे ही, क्या होता है ये? cos स्क्वायर एक्स। अब एक काम करो, cos स्क्वायर एक्स ले लो कॉमन, cos पावर 10x माइनस से इसका साइन बदल दो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। इसका क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर एक्स, और इसका क्या हो जाएगा? cos पावर 10x माइनस 1, और इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह फिर से लगा दो 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू 0। आगे, और इसका क्या करें? cos स्क्वायर एक्स एज इट इज, ये हो जाएगा cos पावर 10x माइनस वन माइनस 2, और ये पॉजिटिव cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आगे क्या करें? देखो, तो cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2n+1 पाई बाय 2, क्योंकि cos x इक्वल टू 0, और वो कब होता है? अभी अभी हम करके आए ये तो। और या फिर और क्या होता है? यूनियन लेना है हमें किसके साथ? cos पावर 10x प्लस cos पावर 2x माइनस 2, तो इक्वल के उधर ले जाओ। अब दो नंबर्स की पावर का सम, और पावर भी इवन, तो वो तभी पॉसिबल है, ओनली ट्रू इफ, ठीक है, cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 हो। ठीक है, और ये होते ही तो क्या होता है? x इक्वल टू क्या आ जाता है हमारा? n पाई। अब इस n पाई और इस 2n+1 पाई बाय 2 का हमें लेना है यूनियन, है ना, क्योंकि और था यहाँ पे, तो यहाँ हम यूनियन ही लेते थे, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? x इक्वल टू n पाई। अब यहाँ आप इंटीजर में जो कोई भी वैल्यू रखोगे तो जो इसमें आएगी वो सारी की सारी इसमें आएगी, तो यूनियन में हम लिख देंगे n पाई अपॉन 2, क्योंकि कोई भी आप यहाँ रखो, देखो n बराबर आप 1 रखोगे तो पाई बाय 2 जो इसमें मिल रहा है, n बराबर 2 रखोगे तो ओनली पाई वो इसमें मिल रहा है 1 रखने पर, है ना। तो इस तरीके से ये वैल्यूज आएगी। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा इसका? n पाई। ठीक है, और तो और इसका एक थोड़ा इम्पोर्टेंट मेथड है, इसका मेथड 2 जो है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, उस पर बेस्ड फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इम्पोर्टेंट। ठीक है, देखो क्या है, देखो जब हायर पावर बैठी हो, जब हायर पावर बैठी हो तो क्या करते हैं, है ना। तो साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 12x इज इक्वल टू 1, है ना। इसको सॉल्व करेंगे
तो अब एक चीज देखो, इसमें भी वही, क्या आप एक बात बताओ कि ये इसका सम है ना, वो 1 लेके आना है मुझे, और आपने ये चीज तो देख ही ली कि अ, मतलब किसी की पावर ज्यादा करते हैं तो है ना, और मान लो वो वैल्यू जो है वो 1 से छोटी है, तो पावर ज्यादा करेंगे तो उसकी वैल्यू ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी? एक बार सोचो जरा, मान लो 1/2 है, उसको मुझे है ना, क्या बोलते हैं, एक एक व्यक्ति तो उसका स्क्वायर करता है और एक व्यक्ति उसकी पावर 4 करता है, तो छोटी वैल्यू किस में मिलेगी मुझे? इससे तो क्या मिलेगा 1/4, और इससे क्या मिलेगा 1/16। तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू थोड़ी छोटी, मतलब थोड़ी क्या, इन द सेंस छोटी मिलेगी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि है ना, ये वैल्यू मेन वैल्यू से तो है ना, जो मतलब बात का निचोड़ ये है कि पावर अगर बढ़ा देते हैं ना, तो वैल्यू हमें उतनी ही छोटी मिलती है, राइट? तो अब देखो, ये जो साइन पावर 4x है, ये लेस देन इक्वल टू होगा साइन स्क्वायर एक्स के, और कॉस पावर 12x है, ये भी लेस देन इक्वल टू होगा कॉस स्क्वायर एक्स के। ठीक है, एक बार जरा इनको ऐड करो भाई, इससे तो कम पावर से तो छोटे ही होंगे दोनों, है ना? दोनों को जरा ऐड करो तो साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 12x लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये किस प्रकार की इक्वलिटी, अगर इनको इक्वलिटी होल्ड कराना है, अगर हमें इक्वलिटी होल्ड कराने के लिए, इक्वलिटी होल्ड करने के लिए क्या होगा? देखो, ये तभी पॉसिबल है जब साइन पावर 4x है ना, और वो इक्वल हो साइन स्क्वायर एक्स के, और इंटरसेक्शन लेना है किसका, जो कॉस पावर 12x है वो इक्वल हो कॉस स्क्वायर एक्स के। ये तभी तो हो सकता है, दोनों की पावर इवन है, तो सम अगर 1 लेके आना है तो वो तभी हो सकता है जब 1 लाने के लिए, जैसा इसके साथ हुआ है, तो ये होगा तो क्या होगा, साइन एक्स इक्वल टू 0 होगा, और एक प्लस माइनस 1 होता है, इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, इसके साथ, cos x इक्वल टू भी क्या होगा, 0 और प्लस माइनस 1 होगा। अब ये एनी मल्टीपल ऑफ π/2 के लिए वही बात आ जाती है कि जिस वैल्यू पर साइन जो है वो 0 होगा, उस वैल्यू पर cos 1 प्लस माइनस 1 हो जाएगा, और जिस पे ये 0 होगा उस पे ये प्लस माइनस 1 हो जाएगा। तो एनी मल्टीपल ऑफ π/2, एनी मल्टीपल ऑफ π/2, तो यहाँ लिखेंगे फॉर एनी मल्टीपल ऑफ π/2, मल्टीपल ऑफ π/2, x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा आंसर, x इक्वल टू हो जाएगा n π/2, जो कि हमारा ऊपर भी आ रहा है। ठीक है ना, इस तरीके से होगा ये। इसके बारे में और थोड़ा सा बताता हूँ, देखो एक बार रुको। बताऊँ क्या? चलो ठीक है, बहुत है इतना। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, पावर स्कोर बढ़ाने वाला, चलो क्या पता आ जाए, बता तो देता ही हूँ। देखो मैं इधर इसी मेथड को यूज लेके थोड़ा सा क्वेश्चन में बदल फिर कर देते हैं एक बार। देखो क्या बता रहा हूँ मैं ऐसे कह रहा हूँ कि अगर है ना, आपसे पूछ लिया जाए साइन पावर, अभी तो आपने आइडेंटिटी रख दी तो आपको मजा आ गया, 2024x प्लस कॉस पावर 2023x इक्वल टू 1। मैं ये कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर तो अभी आइडेंटिटी हो गई। अब आप बोलोगे साहब अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम तो इसी मेथड से ही कर लेंगे, ये जो मेथड फर्स्ट हम कर रहे थे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो मेथड फर्स्ट है ना, इससे ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा जो मैंने अभी ये क्वेश्चन दिया है। अगर ये पावर बढ़ी हुई आ गई तो, है ना, वो इसी मेथड से होगा, मेथड 2 से, जिस पर अब हम विचार कर रहे हैं। इसलिए मैंने ये मेथड आपको इम्पोर्टेंट बताया है, जिसे कहते हैं ना ब्रह्मास्त्र, उस टाइप का क्वेश्चन है ये। अब देखो इधर, तो इसमें भी वही लॉजिक तो वही काम करेगा कि साइन पावर 2024
x जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा साइन स्क्वायर एक्स के, कॉस पावर 2023 x लेस देन इक्वल टू होगा कॉस स्क्वायर एक्स के। ठीक है, फिर वही ऐड कर दो इसको, तो साइन पावर 2024 x प्लस कॉस पावर 2023 x इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, इक्वलिटी होल्ड कब करेगा ये देखो, ये तब करेगा जब साइन पावर 2024 x इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स हो। ठीक है, और इसका इंटरसेक्शन लेना है हमें किसके साथ, जब कॉस पावर 2023 x इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स हो। ठीक है, तो ये हो गया साइन एक्स इक्वल टू एक तो 0 और एक प्लस माइनस 1 पर, और एक हो जाएगा कॉस एक्स इक्वल टू 0 और 1 पर। क्यों, क्योंकि -1 होते ही तो फिर वही। अच्छा एक बात और सुनो, ये -1 होगा भी नहीं, पूछो क्यों। देखो इवन जो पावर्स होती है ना, जैसे मान लो मैं आपको ये कहूँ कि एक्स स्क्वायर बराबर 1 है, तो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है प्लस माइनस 1 हो जाएगा। या मान लो चलो 2 है तो प्लस माइनस √2 हो जाएगा। लेकिन अगर एक्स क्यूब बराबर है या यहाँ पर कोई भी ऑड पावर है, कोई भी ऑड पावर है, तो भाई साहब फिर वहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा वो वहाँ पे, है ना। ये मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स में भी बता रखा है। तो यहाँ पर cos x इक्वल टू 0 और 1 ही होगा इस केस में। तो यहाँ पर अभी आपको लग रहा था मजे आ रहे थे, यहाँ पर ये दोनों तरफ इवन पावर ही थी, ये 12x और ये 2x, इसलिए हो गया ये। ठीक है ना, इसलिए हो गया, ये हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसके टाइम पे इसलिए क्या करेंगे, तो ये यहाँ से हमें सॉल्यूशन क्या मिला, एक इस पे तो हमें देखो साइन एक्स इक्वल टू, देखो क्या कह रहा हूँ मैं, साइन एक्स इक्वल टू 0 होगा और कॉस एक्स इक्वल टू 1 होगा। ये तो कब होगा, जब x इक्वल टू 2n पाई हो, x इक्वल टू 2n पाई हो, और साइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 होगा, इंटरसेक्शन cos x इक्वल टू 0 होगा। ये कब होगा, जब x इक्वल टू क्या हो हमारा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 हो, 2n प्लस 1 ऑफ पाई अपॉन 2। ठीक है, तो क्या करें देखो, तो इसलिए इन दोनों का की सहायता से हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन होगा, यूनियन तो लेना ही है, तो 2n प्लस 1 टाइम्स पाई बाई 2 यूनियन 2n पाई। ठीक है, इस तरीके से ये सॉल्यूशन होगा। ऐसे परेशानी आ जाती है अगर देखते नहीं है तो। ठीक है ना, तो ये पावर्स का क्या खेल है वो है। चलो इवन का मैंने बता दिया, अब आप ऑड का खुद ट्राई करना, देखे लो। अरे रे रे रे, ऑड का आप लो, अब आप ट्राई करना। जेई मेंस 2021 में आया है, 21 में। ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ साइन पावर 7x प्लस कॉस पावर 7x इक्वल टू 1, x बिलोंग्स टू, ये बहुत काम की चीज है, 0 to 4 पाई इज इक्वल टू 11759 ए 11759। ठीक है, ये होमवर्क में आपको ट्राई करना है। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर, ओके, तो तब तक के लिए धन्यवाद।